Okay, next we will study about vernier caliper. This is what it looks like. तो ये arrangement है. Basically, vernier caliper consists of two scales. One is meter scale, जिसको हम main scale कहते हैं, and the other is vernier scale. मेन स्केल मीटर स्केल आपका नॉर्मल स्केल है जो आप क्लास वगैरह में यूज करते हैं. उसमें आपने नोट किया होगा टोटल 15 सेंटीमीटर होता है और बीच में छोटी छोटी हर एक सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी मार्किंग है 1 मिलीमीटर की. तो विद द हेल्प ऑफ दैट मीटर स्केल या मेन स्केल यू कैन मेजर एक्यूरेटली अप टू 1 मिलीमीटर. तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है, जो मिनिमम रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट ले सकती है, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं. वो मीटर स्केल या मेन स्केल का कितना है, वो 1 मिलीमीटर है. ठीक है. तो इफ यू वांट टू गो थ्रू द होल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिटेल में अगर आपको है तो आप वो वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो वीडियो है वो देखिए. इसमें हम थोड़ा रिवीजन पार्ट ही डिस्कस करेंगे. तो लीस्ट काउंट उसका 1 मिलीमीटर है मेन स्केल का. पर अगर हमें मोर एक्यूरेटली मेजर करना है फॉर साइंटिफिक स्टडीज और साइंटिफिक पर्पसेस, जैसे किसी की अगर रीडिंग, अब कैसे पता चलेगा कि इसकी रीडिंग 1.32 सेंटीमीटर है या 1.37 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम तो एक्यूरेटली 1.3 सेंटीमीटर या तो मेजर कर सकते हैं या 1.4. उसके बीच में कहाँ पे है तो हमें पता नहीं चलेगा. फॉर दैट वी यूज वर्नियर स्केल. हमने डिवाइस उसको मिलकर बनाया कि एक जो डिवाइस उसको वर्नियर कैलिपर. मेन स्केल हमें बता देगा कि वो 1.3 सेंटीमीटर पक्का है. वर्नियर स्केल की मदद से हमें पता चलेगा कि वो आगे 0.04 सेंटीमीटर है कि 0.02 सेंटीमीटर है या 0.07 सेंटीमीटर है. ठीक है. क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का है वो 0.1 मिलीमीटर है, मीनिंग 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है. तो लीस्ट काउंट जो है इसका कम है, इसलिए इट इज मोर एक्यूरेट. लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी. अगर किसी का लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी. ठीक है. तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वर्नियर कैलिपर के. ये एक्सटर्नल जॉज हम इनको बोलते हैं, आउटसाइड जॉज या एक्सटर्नल जॉज बोल सकते हैं आप इसको. ये आपकी टेल स्पिन है इधर, ये इधर ऐसे मूव कर सकती है उधर बाहर की तरफ. ये इंटरनल जॉज है. ये हर एक पार्ट का जो है डिफरेंट फंक्शन है. बेसिकली हम वर्नियर कैलिपर या तो लेंथ को मेजर करने के लिए या थिकनेस ऑफ, जैसे पेपर की थिकनेस है, पेपर की थिकनेस आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे. कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आपके पास, मीटर स्केल या जो भी आप स्केल यूज करते हैं तो उसमें तो वो बहुत कम होती है. हमने इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़े कि आप ऐसा कीजिए 50 पेपर इकट्ठे रख लीजिए, फिर उसकी थिकनेस हो जाएगी, उस थिकनेस को मेजर कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 50. बट दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. इफ यू वांट टू मेजर इट मोर एक्यूरेटली वी नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस विच इज वर्नियर कैलिपर. सो लेंथ होगी, थिकनेस होगी, बीकर की डेप्थ मेजर करनी है तो वर्नियर कैलिपर हेल्प्स अस इन दैट. तो आई जस्ट नेम द पार्ट्स. जो आउटसाइड जॉज, जो एक्सटर्नल जॉज है, वो हमें टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड या डायमीटर ऑफ अ स्फीयर. अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ आउटसाइड जॉज में यहाँ एक स्फेरिकल बॉल, तो ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के बाद ये जो है फिक्स जॉज होते हैं और ये मूवेबल है. वर्नियर कैलिपर जो है, जो वर्नियर स्केल है विच इज मूवेबल. ठीक है. रीडिंग के हिसाब से कहाँ पे फिट बैठता है उस हिसाब से मूव कर सकते हैं. दीज J1s आर फिक्स्ड. ठीक है. तो then we can use this outside jaws, external jaws to measure the length of the rod, diameter of a sphere, external diameter of a hollow cylinder. मतलब वो सिलेंडर जैसे अंदर से खाली हो तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं. अगर आपको इंटरनल डायमीटर उस हॉलो सिलेंडर का मेजर करना है देन दीज इनसाइड जॉज स्मॉल J1 एंड J2 दे आर हैंडेड. ठीक है. ये इनका रोल है, इनका फंक्शन है इंटरनल जॉज का. फिर जो स्ट्रिप या टेल, इसको हम स्ट्रिप भी बोल देते हैं,
हम इसको टेल भी बोल सकते हैं, जो स्लाइड कर सकती है ऐसे अंदर। इट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रू है जिसकी हेल्प से आप इसको थोड़ा स्लाइड करवा सकते हैं वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर जो स्केल है उसकी रीडिंग नीचे है और मेन स्केल की ऊपर है। मेन स्केल की जो टोटल लेंथ फिक्स होती है कि स्केल कितना लंबा है, ठीक है। तो हम इस स्केल को एक ऊपर की तरफ मेन स्केल और नीचे की तरफ वर्नियर स्केल, तो लेंथ फिक्स होती है। हम इसकी डिवीजन कुछ इस तरह करते हैं कि जो मेन स्केल की डिवीजन है वो वर्नियर स्केल से 1 डिवीजन लेस होती है। अगर हमने वर्नियर स्केल की 25 डिवीजंस की है, ठीक है, पूरी लेंथ में हमने 25 डिवीजंस की हैं वर्नियर की, तो मेन स्केल में हम 24 करेंगे। दैट मीन्स कि जो मेन स्केल की डिवीजन है वो वर्नियर स्केल से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज द लीस्ट काउंट। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर ना, राइट, एंड 0.01 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो द मेन स्केल की 1 डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज यूजुअली इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, जो हम ये वर्नियर कैलिपर इस टाइप का बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी स्केल की डिवीजन जो है ऐसी होती है कि कोई डिवीजन कोइंसाइड करती है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिवीजन छोटी है, इसकी बड़ी है, तो इनकी 0, इसकी 0, ठीक है। से स्टार्ट करें, अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं तो आगे जाके डिवीजन जो है कोइंसाइड थोड़ी देर बाद करेगी। जैसे 5th डिवीजन कोइंसाइड कर जाएगी या 6th कर सकती है या 7th कर सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेन स्केल जो है वो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए है 1 मिलीमीटर तक, वर्नियर स्केल 0.1 मिलीमीटर तक। तो ये भी एक फंक्शन है इनके जो हम यूज करते हैं कि आपको वर्नियर स्केल। अब इसमें हम एरर्स पढ़ते हैं। एरर्स जो है अगर आप देखें, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बनाया, ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो 0 ऑफ मेन स्केल समटाइम डज नॉट कोइंसाइड विद 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। ये यूज करते करते कुछ डिफेक्ट आ सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, या फॉर एनी रीजन की फिटिंग वगैरह आपने सही से नहीं की है। असेंबली करते हैं ना, जब पार्ट्स बनाते हैं तो उनको असेंबल करते हैं, कई बार वो ठीक नहीं होता। तो इट कुड बी मैनी रीजंस, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज द 0 इज नॉट कोइंसाइडिंग। तो हमने क्या किया है कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमने उसको एक 0 एरर का नाम दिया है, क्योंकि ये 0 कोइंसाइड नहीं कर रही, उनको फिर हम 0 एरर्स कहते हैं। तो 0 एरर 2 टाइप्स की हैं, एक पॉजिटिव 0 एरर, एक नेगेटिव 0 एरर। When the 0 of the vernier scale is towards the right side of 0 of the main scale, तो उसको हम पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं। तो पॉजिटिव 0 एरर जो है वो प्लस साइन के साथ लिखी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कैसे करनी है कि कितनी 0 एरर है, तो हम क्या करते हैं कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो इसके लीस्ट काउंट को एक स्मॉल p हम लेते हैं। स्मॉल p का मतलब होता है दैट डिवीजन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब सेम है। यहाँ पे देखिए ये 0 ये रही वर्नियर स्केल की, ये 0 इधर मेन स्केल। आगे डिविजन आप देखेंगे, इसकी 1 ये है, इसका 1 ये है, तो कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो ऐसे चलते जाएंगे तो 6th डिवीजन यहाँ पे दिख रही है, विच कोइंसाइड्स वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ठीक है। सो दिस डिवीजन विच कोइंसाइड्स उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस वुड गिव अस 0.6 मिलीमीटर। ये आपकी 0 आ गई एरर।
क्योंकि ये राइट साइड में थी, इसको आप प्लस साइन के साथ ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब जो नेगेटिव जीरो एरर है वो नीचे डायग्राम थोड़ा सा, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये जीरो जो है मेन स्केल की है, ये जो आप देख रहे हैं जीरो, और ये इधर लेफ्ट साइड में जीरो वर्नियर स्केल, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। सेम प्रोसेस, लीस्ट काउंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सी डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये -0.6 मिलीमीटर या फिर -0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे हमने कहा था कि जो लेंथ ऑफ रॉड आप मेजर कर रहे हैं वो 1.3 सेंटीमीटर तो पक्का आ रही है, मेन स्केल में हमने देखी, ठीक है। तो अगर उसमें जीरो एरर है, हमारी रीडिंग जो आएगी हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल की 1.3 होगी, उसके बाद हम देखते हैं कि कोइंसाइड कौन सी कर रही है, वो आ गई मान लो 4th रीडिंग, तो 0.04 सेंटीमीटर, तो टोटल अपना बन जाएगी लेंथ ऑफ रॉड 1.34 सेंटीमीटर। तो जो भी आपकी फाइनल रीडिंग आई है उसमें से ये जीरो एरर सबट्रैक्ट होते हैं, तो ये वाली पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ये +0.6 है, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली सबट्रैक्ट हो जाएगी। पर नेगेटिव जीरो एरर जो है पहले ही माइनस साइन से लिखी जाती है, फिर इसको सबट्रैक्ट करेंगे रीडिंग से, जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली में ऐड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मेंट।